रस्सी जल गई मगर बल अभी तक नहीं गया। हार के बाद इंग्लैंड दिग्गजों के सुर तो बदले हैं लेकिन अक्कड़ अभी तक नहीं गई है और कह रहे हैं कि बेन स्टोक्स होता तो शायद भारत हमको हरा नहीं पाता। बेन स्टोक्स के बगैर तो हम किसी भी औनी पौनी टीम से हार जाएंगे। मतलब पता नहीं ये क्या कहना चाहते हैं। और तमाम तरह के दिग्गज जो इंग्लैंड के हैं वो अब बयानबाजियों का दौर शुरू कर चुके हैं क्योंकि वो उस सदमे से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं जो भारत ने उन्हें दिया है। क्योंकि ये मान के चल रहे थे चौथे टेस्ट मुकाबले से कि ये सीरीज हमारी हो चुकी है, फिर चौथे टेस्ट मुकाबले का वो ड्रॉ करा देना अपने आप में ऐतिहासिक है, वो भारत की जीत है। और उसके बाद 2-1 से पिछड़ने के बावजूद भी और इनफैक्ट पांचवा टेस्ट मुकाबला 90% हाथ से जाने के बावजूद भी इंडिया ने जिस तरह से उसे अपने नाम किया है और सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खड़ा किया। और बेसबॉल की एरा में अब तक इंग्लैंड भारत को नहीं हरा पाया है और पिछली 10 सीरीज जो भारत और इंग्लैंड के बीच में तीनों फॉर्मेट में खेली गई है उसमें 8 भारत जीती है, 2 ड्रॉ रही है। इंग्लैंड एक भी नहीं जीत पा रहा है 2020 के बाद। तो ये है इंग्लैंड की सच्चाई और ये अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझते हैं। वेल आइए अब इंग्लैंड के दिग्गजों के कैसे सुर बदले हैं तो फिर भी वो अक्कड़ कैसे दिखा रहे हैं और क्या कह रही हैं भारतीय टीम के बारे में जानते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इंडिया का अगला जो टूर्नामेंट है वो एशिया कप 2025 है, तो क्या इंडिया को एशिया कप खेलना चाहिए या नहीं? आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है यहाँ पर। आप क्या कहते हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, इंडिया जीत रहा है। इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। 9 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो दबा दीजिए, कर दीजिए फटाफट। अब ये बात आप और हम सभी जानते हैं कि माइकल वॉन अपनी बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं और इनके सुर बदल जाते हैं। इन्होंने भारत के हार की प्रेडिक्शंस करी और कहा कि भारत 4-1 से हारेगा, भारत को हम क्लीन स्वीप कर देंगे, भारत को ये कर देंगे। भारत इंग्लैंड आ ही रहा है हारने के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछली दोनों सीरीज जो इंग्लैंड में खेली गई हैं वो ना तो भारत जीती है ना इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड अपने घर पर ही भारत को नहीं हरा पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी माइकल वॉन ने सिर्फ एक फैक्टर के चलते जीत गया भारत। बेन स्टोक्स होता तो परिणाम कुछ और हो सकते थे, ये कहना है माइकल वॉन का। माइकल वॉन ने अपने बयान में कहा कि इंग्लैंड ने टेस्ट मैच के अंतिम दिन इंग्लैंड की टीम ने हड़बड़ी दिखाई है, जबकि उसे जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। उसके 4 विकेट बचे थे। भारत ने शानदार वापसी करते हुए 6 रनों से जीत दर्ज करके 5 मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर कर ली है। वॉन ने कहा बेन स्टोक्स टीम में होते तो यह टेस्ट इंग्लैंड जीत जाता। वह इस टीम में बड़ी भूमिका निभाते, वह टीम को मानसिक रूप में मजबूत बनाते। इंग्लैंड ने 5वें दिन हड़बड़ी दिखाई है। अरे माइकल वॉन, आप कहते हैं कि बेन स्टोक्स होते तो इंग्लैंड जीत जाता, लेकिन हम ये कहते हैं कि सोचो जसप्रीत बुमराह होते, ऋषभ पंत होते तो क्या होता आपकी टीम का? इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होता। हम तो इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप के साथ में आए हैं, तो आप सोच के देखिए। खैर, वॉन ने आगे कहा उन्हें एक साझेदारी की ज़रूरत थी। जिस तरह से वे आक्रामक होकर खेलते हैं उससे वे हड़बड़ी दिखाते हैं। कल दोपहर हैरी ब्रूक के आउट होने से पारी का पतन शुरू हुआ, लेकिन इंग्लैंड का यही खेलने का तरीका है। स्टोक्स कंधे की चोट के कारण 5वें टेस्ट में नहीं खेल पाए, जबकि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कार्स को आराम दिया गया था। वॉन ने कहा कि भारत की रोमांचक जीत इंग्लैंड के लिए इस वर्ष नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एशेज सीरीज के लिए एक आदर्श तैयारी है। मतलब भारत जैसी खतरनाक टीम से आप लड़े हैं, भिड़े हैं, यह आपके लिए आदर्श तैयारी है। इंग्लैंड ने 5 शानदार मैच खेले हैं। आपको यथार्थवादी होना होगा। इस हफ्ते आपके पास सिर्फ 10 खिलाड़ी थे, उन्होंने अपना एक गेंदबाज जल्दी खो दिया। बेन स्टोक्स भी नहीं खेल पाए। मुझे लगता है कि खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अच्छी तरह से तैयार है। मतलब अब भी रस्सी तो जल गई मगर बल नहीं गया। एक तो कह रहे थे कि भारत जैसी टीम के खिलाफ तो हम वार्म अप करेंगे, अब क्या कह रहे हैं कि भारत जैसी खतरनाक टीम से खेलकर 5 दिन 5 टेस्ट मुकाबले खेलकर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा पुख्ता हो गई है, आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। अब उसको ना ये पॉजिटिव लेना चाहते हैं, जबकि ये खुद भी जानते हैं कि ये हमारे लिए तो अंदर से खोखलापन है। वॉन ने आगे कहा ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हमें केवल अपने गेंदबाजी आक्रमण को सही करना होगा। जाहिर है बेन स्टोक्स का फिट होना होगा। बेन स्टोक्स के साथ इंग्लैंड की टीम किसी को भी हरा सकती है और बेन स्टोक्स के बिना हम किसी से भी हार सकते हैं। ये आखिर में इन्होंने कहा
कि बेन स्टोक्स के साथ हम किसी को हरा देंगे और बेन स्टोक्स के बिना हम किसी से हार जाएंगे। तो क्या आपकी टीम एक ही खिलाड़ी पर निर्भर करती है माइकल वॉन? हमारे तो ऐसा नहीं है। हमारे तो ऋषभ पंत ना भी खेले तो भी हमारे बैकअप है। बुमराह ना खेले तो भी हम आपको आपकी सरजमी पर 2 हरा दें, 1 ड्रॉ कर दें, सीरीज न जीतने दें। तो सोच के देखिए कि इंडियन क्रिकेट टीम ऐसे बहाने नहीं मारती है कि ये नहीं था, वो नहीं था, फलाना नहीं था, ढिंगा नहीं था। ये आप लोग करते हैं। ग्रेग चैपल ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने एक वेबसाइट के कॉलम में लिखा, ईमानदारी से कहूं तो सिराज पहले भी एक MCG, गाबा, पर्थ, लॉर्ड्स, केपटाउन और बर्मिंघम में बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कैनिंगटन ओवल में किया है वह आने वाले सालों तक याद किया जाएगा। इस प्रदर्शन के बाद अब बुमराह उनके साथ होते हैं या नहीं भी होते हैं, सिराज टीम के गिल बॉलिंग अटैक के आध्यात्मिक और वास्तविक लीडर बनने के लिए तैयार है। अब इससे ज़्यादा क्या एक इंडियन क्रिकेट बॉलिंग यूनिट को एडमायर मिल सकता है। ये कहते हैं चैपल, मैं नहीं सोचता कि यह कहना अनुचित होगा कि कई शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस के बावजूद सिराज एक मुख्य वजह से जिसमें भारत इस सीरीज में प्रतिस्पर्धात्मक बना रहा है। 31 साल के सिराज शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों पहलू से लचीले हैं, लेकिन चैपल के हिसाब से भारतीय पेसर की सबसे बड़ी योग्यता उन पलों को पहचानना है जब उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, यानी भारत जानता है कि कब अपना 100% लगाना है। चैपल ने कहा, सिराज ने किसी सन की शख्स की तरह बॉलिंग की है, लेकिन उसने ऐसा शख्स भी दिखा है जो खुद को गति देने की कला और महत्वपूर्ण पलों को पढ़ने की कला सीख चुका था। उन्होंने लिखा, उनकी जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वह उनके प्रयास नहीं थे, प्रयास थोक के भाव में थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास थे। मुझे उनके विकास ने प्रभावित किया। उन्होंने जुनून के साथ अच्छी शुरुआत की, लेकिन इसका समापन जुनून उद्देश्य के साथ किया। खिलाड़ी और लीडर के बीच में यही अंतर होता है। सिराज लीडर बता रहे हैं, बॉलिंग अटैक का ये कह रहे हैं। नासिर हुसैन ने कहा कि भारत ने इस सीरीज में, नासिर हुसैन का भी एक बहुत बड़ा बयान आया। नासिर हुसैन ने कहा कि अगर इंग्लैंड 3-1 से सीरीज जीत जाता तो यह शर्मनाक स्थिति होती। भारत ने इस सीरीज में जितना अच्छा क्रिकेट खेला है उसके लिए वो 2-2 की बराबरी के हकदार हैं। भारत इस अंतिम स्कोर का हकदार था और सिराज अंतिम विकेट का लेना भी बहुत ज़रूरी था। मतलब खुद इंग्लैंड के दिग्गज कह रहे हैं कि भारत इस चीज़ का हकदार था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अनफेयर हो जाता। वह चैंपियन है वर्ल्ड क्रिकेट का। नासिर हुसैन ने अपने कॉलम में लिखा कि सिराज एक ऐसा क्रिकेटर है जो हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है। वह कभी कभी खलनायक की भूमिका भी निभाता है, कुछ वॉन की तरह, और इसके लिए लोग उससे नफरत करना पसंद करते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी मुस्कान भी रहती है। नासिर हुसैन ने सिराज को जोर देकर आगे लिखा, वह बहुत तेज़ हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी उसे मिस्टर एंग्री मैन कहते हैं और खेल के इतिहास में उसका फॉलो थ्रू सबसे लंबा है, लेकिन वह अपना ध्यान आकर्षित करता है। आप इन नाटकीय दृश्यों का एक संग्रह बना सकते हैं। लॉर्ड्स में निराशा में घुटनों का बल बैठना और DRS के फैसले के बाद जश्न मनाना उनका निराश होना है। वो मैदान पर हर समय खेल में रहता है और अपनी टीम के लिए लगातार लड़ता रहता है। सिराज को लेकर हुसैन ने लिखा, मुझे लगता है कि जन्मजात मनोरंजक करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें उच्चतर स्तर की आवश्यक सभी गुण मौजूद है, दिल, जुनून और अंततः कोशिश। पूर्व कप्तान ने आगे लिखा, सिराज अगर गलत होते तो भारत सीरीज हार जाता, इसीलिए एक चैंपियन क्रिकेटर का शानदार प्रदर्शन था। तेज गेंदबाज के कारण ही भारत ने दोनों मैच जीते हैं। अब जॉफ बॉयकॉट, जो इंग्लैंड के दिग्गज हैं, उन्होंने कहा, मैं लंबे समय से मानता रहा हूं कि हैरी ब्रूक स्पीडी के महान मध्यक्रम के खिलाड़ियों में से एक हो सकते हैं। उनके जैसे खिलाड़ी बार बार नहीं आते हैं। वे वैली हैमंड और डेनिस कॉम्पटन जैसे बल्लेबाजों की श्रेणी में आ सकते हैं, जिन्हें इंग्लैंड के महानतम बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। मतलब हैरी ब्रूक की ये तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, इस दौर में बाकी सभी की तुलना में वे सबसे ऊपर हैं। मैं किसी को भी चुनौती देता हूं, वह मुझे विश्व क्रिकेट में कोई और 5वें नंबर का बल्लेबाज और मध्यक्रम बल्लेबाज बताएं। फिर उन्होंने आगे बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने खेल दिखाया और अंत तक जो हार न मानी, यकीन मानिए बेसबॉल के एरा में अब तक हम जो हैं वो भारत को नहीं हरा पाए हैं। ये बेसबॉल की हवा निकालने के बराबर है, ये कह रहे हैं जी हाँ आपके जॉफ बॉयकॉट। इसके आगे स्टुअर्ट ब्रॉड, जो इंग्लैंड के महान क्रिकेटर्स रही हैं, जिसको युवराज ने सिक्सर लगाए थे, वो अपने कॉलम में लिखते हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ मोहम्मद सिराज को लेकर। मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज जैसे क्रिकेटर से सावधान रहना होगा।
मुझे लगता है कि आप जहां सिर्फ उनके दिल, लड़ाई, जोश और जोश की बात करते हैं वह अविश्वसनीय रूप से कुशल है। उन्होंने आगे कहा, आप उन्हें बल्लेबाज को सेट करते हुए देखते हैं, वह कुछ एवे स्विंगर आजमाते हैं, फिर स्टंप को खेल में लाने के लिए वॉबल सीम को वापस अंदर की ओर करते हैं। उन्होंने पूरी सीरीज में कई शानदार खिलाड़ियों को आउट किया है, जैसे जो रूट, ऑली पॉप, बेन स्टोक्स। ब्रॉड ने स्वीकार किया कि वो कितने महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। उन्होंने कहा, उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो कितना प्रयास करते हैं और कैसे हमेशा अपनी लय में आते हैं और वो गेंद को पकड़ लेते हैं। वह एक्शन में बने रहना चाहते हैं, वह थोड़े शोमैन हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जुनून को उनकी क्षमता की कमी मत समझिए। ब्रॉड ने कहा, मुझे सच में चिंता थी कि वह इस टेस्ट मैच को उस छूटे हुए कैच के लिए याद रखेंगे। सिराज ने चौथे दिन अहम मौके पर हैरी ब्रूक का कैच पकड़ते समय जो गेंद को छोड़ दिया था। मैं नहीं चाहता कि यह सीरीज उनकी आखिरी याद बने, लेकिन उन्होंने आखिरी विकेट सही लिया और वह वाकई इसके हकदार थे। अब इससे ज़्यादा तो क्या ही कहे सिराज को लेकर। बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। उन्होंने कहा, यह उसके फुटवर्क में है। मतलब सचिन तेंदुलकर ने बातचीत करते हुए शुभमन गिल की बहुत तारीफ करी और कहा, शुभमन ने पूरी श्रृंखला में शानदार बल्लेबाजी की है। वह ठहरा हुआ व्यक्तित्व और शांतचित्त दिखता है। उन्होंने लिखा, अच्छी बल्लेबाजी के लिए सोच में स्पष्टता और रणनीति होना जरूरी है। उसकी सोच में निरंतरता थी जो उसके फुटवर्क में नजर आई है। वह काफी नियंत्रण में बल्लेबाजी कर रहा था। सबसे अहम बात यह थी कि उसने अच्छी गेंदों का सामना किया। तेंदुलकर ने मोहम्मद सिराज की तारीफ करते हुए कहा, अविश्वसनीय, शानदार, मुझे उसका रवैया पसंद आया। वो 5 विकेट ले या एक भी नहीं, उसकी भाव भंगिमा सम्मान रहती है। तो भाई ये है सचिन तेंदुलकर की बातें। तो कुछ इस तरह की दिग्गज बातें कर रहे हैं। माइकल वॉन तो अभी भी मानते हैं कि यार बेन स्टोक्स होता तो बात कुछ और होती। और बाकी तो इंग्लैंड दिग्गजों ने भारत की तारीफ करी, उनके सुर बदल चुके हैं। आप क्या कहते हैं?